हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम। तो अभी जस्ट मैं सीधे सो के उठा हूँ। टाइम हो चुका है 8 बज चुके हैं इस टाइम। तो अभी देखते हैं बाहर का नज़ारा किस तरह का है, मौसम किस तरह का है। और कल दीपावली भी है और इस ब्लॉग को थोड़ा लेट अपलोड करूँगा मैं, तो समझ जाना कि मैं गाँव में हूँगा उस टाइम। तो अभी देख सकते हैं भाई, बारिश हो चुकी है इस टाइम। सुबह का टाइम मतलब अलग ही स्पेशल दिन है आज का। तो मौसम भी बहुत ठंडा हो चुका है और धूप भी नहीं है इस टाइम ज़्यादा। मंकी भी दिखाई दे रहा है। तो ये है नज़ारा आज का सुबह का। मतलब बारिश हो गया तो मौसम ठंडा हो चुका है अब ज़्यादा। और आपके साथ एक बात शेयर करने वाला हूं कि एक नया चैनल है मेरा खुद का, AR UPSC स्टडी करके। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर आपको यूपीएससी से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। इस पर ओनली ब्लॉग नहीं मिलेगा, बाकी सब यूपीएससी से रिलेटेड जो भी चीज़ें सब कुछ मिलेंगी। तो इसको जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और इस पर आपको एक दीदी, एक सिस्टर, एक मैम आपको जो है पढ़ाएंगे, क्योंकि वो खुद 1 ईयर से ज़्यादा हो गया उनको तैयारी करते हुए। और मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, और आपको पता है मैं चैनल का प्रमोशन कभी नहीं करता। तो ये मेरा पर्सनली है, इसलिए आप इसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो जल्दी से। बाहर का नज़ारा आप सभी को दिखाने के बाद अब मैं सीधे करना था, मेरे को टूथपेस्ट और फ्रेशअप होना था अच्छे से। तो अपना पूरी तरह फ्रेशअप होने के बाद अब सीधे आ गए हम अपनी टेबल पर अपना सेशन लगाने के लिए न्यूज़पेपर का। बट मैंने अभी सुबह के टाइम कुछ भी नहीं खाया और कुछ था भी नहीं खाने के लिए। दूध भी नहीं था और बिस्किट भी नहीं था, तो सारी चीज़ें खत्म हो गई थी। बट मेरे को ध्यान नहीं रहा था। तो कोई ना, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं अपने न्यूज़पेपर का। और न्यूज़पेपर का सेशन स्टार्ट करने के बाद अपना जो भी खाने का है काम करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर अपना स्टार्ट करते हैं। आज का जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ते हैं। और लोग कहते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर बेस्ट रहेगा, तो न्यूज़पेपर का मैं बता चुका हूँ। हिंदी मीडियम के लिए दैनिक जागरण नेशनल एडिशन अच्छा है। और इंग्लिश मीडियम के लिए द हिंदू बेस्ट है, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू ही बेस्ट है सबसे अच्छा। तो ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आप लोगों के जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी देता हूँ। तो एक भाई ने पूछा है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अगर मैं कहूँगा, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको 6 से 7 आवर्स आपकी होनी चाहिए स्टडी। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, वैसे ही आपको 7 to 8 आवर्स या 10 आवर्स के करीब, 11 आवर्स ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा। तो ऐसे इंप्रूव करते रहिए धीरे धीरे करके। नेक्स्ट कमेंट है हमारी सिस्टर का। उन्होंने कहा भैया डेली टारगेट कैसे बनाएं, और जब तैयारी स्टार्ट करें तो डेली कितना सिलेबस पढ़ें। देखो टारगेट का मैं आपको समझाता हूँ सिस्टर। देखो टारगेट का मतलब ये नहीं है कि हमको कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है। नो, ये तो टाइम टेबल हो गया। टारगेट का मतलब ये है कि हमको उस दिन में कितनी चीज़ें कंप्लीट करनी है, कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, कितना क्या पढ़ना है, ये सब चीज़ें इनका होता है टारगेट, कि हमने इतना सारा कंप्लीट करके ही सोना, चाहे टाइम कितना भी हो जाए, है ना। जैसे मैं सोता हूँ रात में, तो अपना टारगेट लिख लेता हूँ कि नेक्स्ट डे में मेरे को कितनी चीज़ें कंप्लीट करनी है, कितना चीज़ें पढ़ना है। उसको जब तक मेरी कंप्लीट नहीं होंगी वो चीज़ें, तब तक मैं नहीं सोऊंगा। तो ये टारगेट का मतलब ये होता है। और सिलेबस कैसे पढ़ें, इसके लिए आपके पास बुक होनी चाहिए यूपीएससी की सिलेबस की। उसको आप अच्छे से रीड करें, एक एक पॉइंट पॉइंट वाइज सिलेबस समझें अच्छे से। इसके साथ ही दिवाली के लिए आप सभी के लिए अच्छा ऑफर भी आया है यूपीएससी में। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूं इस दिवाली के फेस्टिवल को और भी रोशन एंड एंजॉयफुल बनाने के लिए स्पेशल ऑफर। तो PW ओनली IAS आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आया है अपने सभी बैचेस पे स्पेशल दिवाली ऑफर एंड बिग डिस्काउंट के साथ। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है अपनी तैयारी स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन बैच की, जिसमें आपको यूपीएससी 2025 के लिए हिंदी, इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज में फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जिसका प्राइस मात्र 10,999 रुपये है। और इसके साथ ही कुछ अदर बैचेज भी हैं, जैसे प्रहार 2024, जिसका प्राइस मात्र 6,999 रुपये है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसके बाद जो बैच है उसका नाम है संकल्प 2025, जो 2025 में तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका प्राइस मात्र 9,999 रुपये है। और इसके बाद नेक्स्ट बैच है टाइटेन 2025, जिसका प्राइस मात्र 9,999 रुपये है, जो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में है। मतलब ये पूरा बैच आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। और इसके साथ ही ऑप्शनल बैचेज भी हैं, अवेलेबल हैं, जिसका प्राइस मात्र 7,999 रुपये है। और इन सभी बैचेज की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। अब बात करते हैं स्पेशल चीज़ की, जिसको IDMP 3.0 कहा गया है। इसमें आपको डेली MCQ प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, और साथ ही ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बैच फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। और इस बैच का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 10,700 रुपये ओनली। और अगर आप ऑनलाइन बैच के साथ ही आप PW ओनली IAS के ऑफलाइन बैच से भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, जहां आपको फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप भी मिलेगी। ये सेंटर अभी प्रेजेंट में दिल्ली, मुखर्जी नगर, करोल बाग, लखनऊ, पटना में है। और ऑफलाइन बैच की जानकारी भी आपको PW ऐप पर ही मिल जाएगी। इसलिए इन सभी ऑफर्स को प्राप्त करने के लिए यूज माई कूपन कोड ROHIT1K, जिससे आपको मिलेगा इस पर एडिशनल डिस्काउंट, और जिससे आप अच्छे से इस दिवाली के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे से अपनी ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर का सेशन कंप्लीट करने के बाद और नहाने के बाद अब सीधे हम चल दिए खाना लेने के लिए। आज खाना मैं खुद नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आज काम ज़्यादा करना है। और प्लस कल सुबह मेरे को वहाँ भी निकलना है अपने गांव के लिए, कल दीपावली है। बट ये वाला ब्लॉग आपको थोड़ा लेट आपको मिलेगा, तो एडजस्ट कर लेना। तो अभी सीधे मैं खाना लेने के लिए चलता हूँ।
गेट खोलते हैं, अपना कूपन करते हैं और खाना लेके आते हैं। और खाना लाते इस टाइम ही आप लोगों के जो कमेंट है उनके भी आंसर देता हूँ। किसी भाई ने पूछा है कि आप वीडियो कैसे बनाते हो, फ़ोन से या कैमरा से, तो मैं फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ। और चलते चलते एक भाई का और कमेंट है, उन्होंने कहा है भाई आप कैसे याद करते हो और ज़्यादा समय तक कैसे याद रखें, प्लीज़ बताइए। देखो, याद करने का ये है, एक ही मात्र तरीका है, वो है रिवीजन। आप जितना रिवीजन कर लोगे वो चीज़ें आपके लिए कंठस्थ हो जाएंगी। तो जब भी कुछ पढ़ें उससे उसके बाद उसको 15 मिनट या 20 मिनट के लिए उसको फेर लें एक बार आँखों से। तो आपकी बात को थोड़ा ब्रेक दिया, मैं अभी सीधा आ चुका हूँ मतलब खाना लेने के लिए यहाँ पर। सॉरी, ढाबा बोलो, होटल बोलो, कुछ भी बोलो, यहीं से खाना पैक करा के ले जाऊँगा। तो फाइनली दोस्त हमारा जो खाना है वो पैक हो चुका है और अब सीधे हम लेके चलते हैं अपने रूम पर। और हाँ, जो आपकी अधूरी बात रह गई थी उसको कवर करता हूँ। और उन्होंने पूछा था कि ज़्यादा समय तक कैसे याद रखें। देखो, और जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और जितना भी आपने दिन भर में पढ़ा उतना आपको जब नाइट में सोने के टाइम आपको वो सारा रिवीजन कर लेना, अच्छे से रिवीजन करके ही सोना है, जिससे जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो उसी दिन आपको रिकॉर्ड रहें अच्छे से। अगर उस दिन नहीं पढ़ोगे तो समझ लो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके माइंड से गायब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ के सोना है, ठीक है ना। सोने से पहले रिवीजन करके सो सारी चीज़ों का। और बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि भैया गांव का भी ब्लॉग डालिए बना के। तो हाँ, मैं गांव का ब्लॉग डालूंगा आप लोगों के लिए। तो ये ब्लॉग थोड़ा लेट अपलोड होगा, मतलब दीपावली के बाद ही शायद अपलोड हो, पता नहीं। बट मैं अभी गांव जाऊंगा, बहुत बहुत सारा काम करना है इसी वजह से। तो अभी खाना लेके मैं सीधा आ गया हूँ रूम पे। तो इसको रखते हैं अपने लॉक को यहाँ पर। गिर गया भाई, कोई ना, गिर जाने दो। तो अब सीधा खाना लेके जाता हूँ, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। और खाना लेके इसलिए पैक करा के लेके आया हूँ क्योंकि अब मैं खाना बनाऊँगा थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो ये हमारा धनिया, मतलब अदरक सारा फैला हुआ है, चीनी, दाल, इसको सबको साइड में करते हैं। तो हमने अपना खाना जो है दोस्तों लगा लिया है, और खाना खाते हैं और उसके बाद अपना जो A है फिर से few पढ़ाई स्टार्ट moments करेंगे। later. तो खाना खाने के बाद दोस्तों थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं सीधे से आ गया अपनी टेबल पर अपना ऑप्शनल का सेशन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ऑप्शनल का सेशन कंप्लीट करना है और इसका भी सिलेबस हमको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है ऑप्शनल का। तो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की क्लास लेते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं अपना ऑप्शनल का रिवीजन, सॉरी सेशन, ठीक है। और लोग पूछते हैं कि आपने अपने मतलब जो हिंदी लिटरेचर की जो क्लास है आपने विकास सर से जो परचेज किया है वो परचेज कितने में किया, कैसे क्या किया। तो वैसे तो इसका प्राइस बहुत है और मैंने ये अपने दोस्त के साथ मिलकर लिया था, अकेले खुद नहीं लिया था, ये सारा परचेज नहीं किया था, वो भी क्लास लेता है इस चीज़ से। तो ये दोनों ने मिलकर परचेज किया था और हमने लिया था उस जो हिंदी दिवस होता है उस दिन, क्योंकि उस पर छूट मिल जाती है, उस दिन ही हमने ये बाय किया था। तो वैसे तो इसका प्राइस जो होता है वो 14,000 के करीब होता है, बट उस टाइम हमारा 27,000 के करीब इसको मिला था हमको, दोनों लोगों ने परचेज किया था मिलके। तो पढ़ते पढ़ते एक भाई का कमेंट रहा जा रहा था, उन्होंने कहा भैया मैं गांव में हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और जब मैं फ्री होता हूँ तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता। हाँ, ये बात सच है कि गांव में भाई काम बहुत सारा होता है, खेती का काम हो चाहे पैसा भी काम हो। तो टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा वहाँ पे कि किस टाइम टाइम तो निकालना पड़ेगा भाई पढ़ाई के लिए, चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो, बट टाइम तो स्टडी के लिए देना ही पड़ेगा। तो आप देख लीजिए किस टाइम आप काम करते हैं और आप थोड़ी लेट नाइट स्टडी करिए, दिन में काम करते हो तो रात में पढ़ाई करिए, बट पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और अच्छा जगह है गाँव में, और मैं भी गाँव से हूँ तो इस बात को समझ सकता हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।